करते। इस बार जो एकादशी थी अगले दिन द्वादशी कुछ काल ही थी, तो नंद बाबा ने मन में विचार किया शीघ्र यमुना स्नान करके आएंगे ताकि द्वादशी में पार न हो जाए। तो रात में ही मनसुखा को अपने साथ में लिटा लिया। मनसुखा लाला तुम मेरे पास सो जा, हो रही यमुना स्नान को चलेंगे। ठीक है बाबा। आधी रात में मुर्गा बोला, नंद बाबा को आवाज सुनाई पड़ी, सोचा भोर हो गई। सो आधी रात में ही अपना लंगोटी अचला कमंडलू छड़ी उठाई, मनसुखा को जगाया, चल लाला यमुना स्नान करने चले। मनसुखा को लेकर के आ गए यमुना तट पर। मनसुखा को किनारे बिठा दिया, अपना अचला लंगोटी रख दिया, छड़ी रख दी, नित्य क्रिया करने गए। उसके बाद में मार्जन आदि करके कमंडल भी वहीं रख दिया, यमुना में स्नान करके। अब दिन भर का थका हारा मनसुखा गायों के पीछे पीछे भागता रहा, सो से नींद आ गई, वही सो गया। नंद बाबा यमुना स्नान करने गए तो यमुना में वरुण जी के दूत घूम रहे थे। आधी रात में कौन आ गया, उपद्रव करने। सो नंद बाबा को पकड़ दिया और सीधे वरुण लोक ले गए। तो वरुण जी ने जब नंद बाबा को देखा, अपने सेवकों को फटकार लगाई, अरे मूर्खों, किन्हें पकड़ लाए हो, जानते हो ये कौन है? जो जगत पिता परमात्मा है, ये उनके भी पिता है, तो इनको पकड़ लाए। नंद बाबा से क्षमा मांगी, बाबा क्षमा करना, ये सेवक आपको पहचानते नहीं, इसलिए धोखे से पकड़ लाए। पर बाबा ऐसी क्या शीघ्रता थी जो आप आधी रात को आ गए यमुना स्नान करके? नंद बाबा ने कहा, भैया मैं तो भोर के धोखे से आ गया, धोखा हुआ मुझसे। अच्छा बाबा कोई बात नहीं, द्वादशी कुछ काल ही थी, द्वादशी के पारण करने की शीघ्रता थी, धोखा हो गया। बाबा अब आप जब तक वृंदावन पहुंचेंगे तब तक तो द्वादशी बीत जाएगा। एक काम करिए, आप यही व्रत का पारण कर लीजिए, स्नान तो हो ही गया है, यही अपना भजन पूजन कर लीजिए और मैं व्यवस्था किए देता हूँ व्रत का पारण यही हमारे यहाँ का। अब बाबा आनंद वहीं बैठकर अपना नित्य कर्म करने लगे। वरुण देवता ने सारी व्यवस्था कर दी, जलपान आदि की। इधर भोर हुई, जब सूर्योदय हुआ, मनसुखा को धूप लगी तो वो जगह अपनी आंखें मली, यमुना किनारे बैठा। उसने सोचा हम यमुना किनारे कैसे आ गए, हम तो बाबा के साथ सोए थे। इधर उधर देखा, बाबा की अचला लंगोटी कमंडल छड़ी सब रखा, तो याद आया मैं तो बाबा के साथ आया था। ओ बाबा, हमको लगता है बाबा यमुना स्नान करने गए और उनको कोई घड़ियाल खा गया। सो मनसुखा भागा भागा गया वृंदावन में, आकर के मैया यशोदा को खबर दी, अरे मैया बाबा को कोई घड़ियाल निकल गया। अब तो पूरे वृंदावन में ये बात फैल गई, जिसने भी यह चर्चा सुनी सब यमुना किनारे दौड़ पड़े। मैया यशोदा तो अचेत हो गई, बलराम जी ने संभाला। अब मैया यमुना किनारे बैठी, मैं भी कूद जाऊंगी यमुना में। रोहिणी आदि मैया को धैर्य बंधा रही है। बलराम जी ने कन्हैया को जगाया, अरे कन्हैया तो सो रहा है और बाबा को कोई घड़ियाल निकल गया, यमुना में डूब गए बाबा। प्रभु उठे और यमुना किनारे आए, यमुना जी में छलांग लगा दी, सीधे वरुण लोक गए। वरुण देवता ने जब प्रभु को आते हुए देखा तो दंडवत प्रणाम किया है, खड़े हुए स्तुति करने लगे। अद्य मे निवृतो देहो देवार्थो प्रभु, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा यह वर्म लोक पावन हो गया, जो आपके चरण कमल यहाँ पधारे। प्रभु आपके दर्शन से मैं महाराज क्षमा करना, मैं जानता हूं आप किसलिए, ये हमारे सेवक आपके पिताजी को पहचानते नहीं थे, इसलिए भूलवश उनको यहाँ लेकर आ, इनके अपराध को क्षमा करना प्रभु। बाबा है कहाँ? वरुण देवता ने लिखा है, वो देखिए बैठे जलपान कर रहे। नंद बाबा के समीप गए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा यहाँ बैठे आप कलेऊ जी मरे और वहां मैया का हाल बेहाल है। नंद बाबा को लेकर के वरुण देवता पर कृपा करते हुए प्रभु यमुना जल से बाहर आए। अब नंद बाबा को पा करके सब वृंदावन वासी
प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। बाबा अपने घर आए तो जो बूढ़े बूढ़े सखा थे, बाबा के समकक्ष समान अवस्था के, उन लोगों के बीच में जब बाबा बैठे तो उन सखाओं ने पूछा, बाबा एक बात बताइए, आपने सिद्धि कौन सी की? बाबा ने कहा, भैया मैंने कौन सी सिद्धि करी? बाबा फिर इतनी लंबी डुबकी आपने कैसे लगा ली यमुना में? घंटों आप यमुना जल के भीतर कैसे रह गए? तो बाबा नंद ने उनको बताया, अब भैया मैंने कोई समाधि नहीं लगाई, मैं तो स्नान करने गया था, वरुण देवता के दूतों ने हमको पकड़ लिया। और भैया जानते हो, इस यमुना के नीचे एक रास्ता है, बड़ी दूर तक जाता है, और उसके नीचे बहुत बड़ा पूरा एक नगर बसा हुआ है। बहुत बड़े महाराज देवता के सामने हमको ले गए। भैया क्या बताऊं, कितनी दूर ले गए, चलते चलते मैं तो थक गया और मन में बड़ा डर गया। हमको तो ऐसा लगा कि अपने वृंदावन वापस नहीं आ पाऊंगा कभी। पर भैया जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के जो राजा हैं वो बेचारे बहुत भले आदमी, उन्होंने हमको कुछ नहीं कहा। मैं तो सोच रहा था कुछ दंड देंगे, कोई सजा देंगे, तो उन्होंने बड़ा आदर किया और खूब सेवा की, खूब खिलाया पिलाया, बड़े अच्छे से रखा। और भैया क्या बताऊं, जब कन्हैया पहुंचा तब तो पूछो ही मत, वहां का नजारा ही बदला हुआ था। वहां के सारे देवता लाला के चरणों में दंडवती कर रहे और ना जाने कितनी देर तक प्रार्थनाएं करी। भैया मुझे तो भरोसा हो गया है, मेरा लाला कोई साधारण नहीं है, ये तो देवताओं का भी देवता है। बड़े बड़े देवता इसकी प्रार्थना करते। तो मनसुखा वही बगल में खड़ा था। मनसुखा ने कहा, बाबा आपको तो आज पता चला, हमको तो गोकुल में ही पता चल गया था कि हमारा कन्हैया कोई साधारण नहीं। जब आपके घर के दो अर्जुन के वृक्ष गिरे थे बाबा, उन वृक्षों से दो देवता प्रकट हुए थे, उन देवताओं ने भी कन्हैया की बड़ी स्तुति की थी। तो नंद बाबा ने कहा, लाला तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई? तो मनसुखा ने कहा, बाबा मैं बताना तो चाहता था, परंतु जब वृक्ष गिरे तो सब सखा भाग गए थे, मैं किवाड़ की कोट में छिप गया था, मैंने वह दृश्य देखा, या फिर कन्हैया ने। बाबा मैं ये बात बताता लोगों को तो लोगों को मेरी बात पर विश्वास न होता। लोग कहते हैं कन्हैया का मित्र है, इसलिए देखो अपने मित्र की कैसी प्रशंसा कर रहा है। लोग मुझे झूठा मानते, इसका मुझे कोई दुख नहीं होता। कहीं लोगों के मन में ये भाव ना आ जाता कि हो न हो कन्हैया ने ही इसको सिखाया होगा कि मेरी प्रशंसा करो, मेरे संबंध में ऐसा कहो। मेरे मित्र को, मेरे कन्हैया को लोग झूठा न मान ले, इसलिए मैंने आज तक किसी से ये बात नहीं कही। बाबा आज जब आपने बात कही, लोग आपकी बात पर भरोसा करते तो मेरा भी साहस। लोगों ने जब ये बात सुनी, इसमें प्रमाण मिल गए, तो उन ब्रजमंडल के गोप सखाओं के मन में भाव जागृत हो गया कि कृष्ण वैकुंठनाथ है, नारायण है। अगले दिन जब गाय चलाने के लिए गए तो सखा थोड़ा इनसे दूर दूर चल रहे। नारायण है, नारायण के समीप कैसे, तो थोड़ा बड़े सावधान होकर के चल रहे। तो प्रभु को आज आनंद नहीं आ रहा। गोचारण होने लगा। वैसे तो नित्य प्रति प्रभु बंसी बजाते थे, परंतु आज सखाओं का बदला हुआ व्यवहार देखा तो उस व्यवहार को देखकर प्रभु का बंसी बजाने में मन नहीं किया। बंसी नहीं बजा, गंभीर। कुछ समय बीता तो सखा आ गए समीप और उन सखाओं ने कन्हैया से एक प्रश्न कर दिया। कन्हैया एक बात पूछे, हमारे मित्र हो ना? प्रभु ने कहा, अरे भैया इसमें भी कोई संदेह है आपको? इतने वर्षों की मैत्री और अब पूछ रहे हो मित्र हो कि नहीं? पक्का मित्र हूं भैया। कन्हैया यदि हमसे मित्रता मानते हो तो मैं एक बात पूछता हूं, झूठ मत बोलना।
तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध है, झूठ मत बोलना। अरे भैया, सौगंध देने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही मैं झूठ नहीं बोलता। पूछो तो सही, कन्हैया तुम नारायण हो ना? तुम्हारा वैकुंठ लोक है ना? वहां के स्वामी हो? अब प्रभु ने सोचा इन सखाओं के मन में ये भाव है, तो मुस्कुराने लगे। अरे भैया, ये बात किसने कह दी आप लोगों से? मैं तो बाबा नंद का छोरा हूँ, मैया यशोदा का लाला हूँ। आपके सामने ही पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, सारी छठी पसरी जानते हो हमारी। नहीं नहीं कहीं, ये तो सब तुम्हारी लीला है। ये बताओ, नारायण हो कि नहीं? तुम्हारा वैकुंठ लोक है कि नहीं? सच बोलना। अब प्रभु कैसे कह दे कि नहीं है? अच्छा मान लो हम वैकुंठनाथ हैं, तो यदि हम वैकुंठनाथ हैं तो हमसे क्या चाहते हैं? तो सखाओं ने कहा, कन्हैया सुना है तुम्हारा वैकुंठ बहुत सुंदर है, अपने वैकुंठ का दर्शन हमको भी कराओ ना। हम भी तुम्हारा वैकुंठ देखना चाहते हैं, कितना सुंदर है, बड़ी महिमा सुनी है वैकुंठ। कन्हैया यदि हमसे प्रेम करते हो तो हमें अपने वैकुंठ का दर्शन कराओ। प्रभु ने कहा, अच्छा ये बात है, वैकुंठ देखना है? हाँ कन्हैया, हम सबको देखना है वैकुंठ। तो एक काम करो, पहले यमुना स्नान करके आओ, शुद्ध हो जाओ, तब वैकुंठ ले चलेंगे। अब सुनते ही सारे सखा झम से कूद गए यमुना में, और जैसे ही यमुना से डुबकी लगाकर बाहर निकले तो सखा क्या देखते हैं, सबके सब वैकुंठ में खड़े, वैकुंठनाथ के द्वार पर। वैकुंठ की चकाचौंध देखी उन सखाओं ने। हीरा मोती पन्ना पुखराज नीलम लाल आदि बहुमूल्य रत्न जहां की दीवालों में जड़े हुए, वहां कोई दीपक नहीं जल रहा, उन मणियों के प्रकाश से वैकुंठ प्रकाशित हो रहा। बड़े बड़े देवता बड़े विनम्र भाव से, विनम्रता के साथ वंदन की मुद्रा में वैकुंठ धाम में प्रवेश कर रहे। बड़ी शांति है जहां पर, कोई शोर शराबा नहीं। वो सखाओं ने देखी वहां की शोभा, इतना सुंदर वैकुंठ, अपना कन्हैया इस वैकुंठ में रहता है। आपस में एक दूसरे से कहते, भाई देखो हम लोगों से पहचानने में कितनी भूल हुई, हमने तो कन्हैया को साधारण गोप का छोरा समझा था, वो इतने बड़ी साम्राज्य का स्वामी है। ओ वैभव देखो, यहाँ की महिमा देखो। तब तक एक कहता, अरे अरे इधर देखो, वो देखो देवराज इंद्र आए हैं। अरे राम राम, कन्हैया का ये जलवा है यहाँ पर। तब तक एक सखा ने कहा, अरे अभी जलवा देखा कहाँ है, अभी तो हम लोग वैकुंठ के बाहर खड़े हैं, ये तो बाहर का नजारा है, वैकुंठ के अंदर की शोभा क्या होगी वो तो जब अंदर चलोगे तब पता चलेगा। अब सब सखा लपके अंदर के हो चले, अंदर का नजारा देखे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सेवकों ने रोक दिया, जय विजय खड़े हैं पहले पर। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये वैकुंठनाथ का धाम है, ऐसे कोई मुंह उठा के चलाएगा क्या? चलो किनारे हटो। तब तक श्री रामा आगे बढ़ा और अकड़ कर बोला, जानते हो हम कौन है? कौन हो, कहां से आए हो? अरे कौन है नहीं, यदि तुम्हारे स्वामी को पता चल गया हमको रोका है तो तुम्हारी खैर नहीं, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी महाराज। अरे कहाँ हो, कौन हो, कहां से आए हो? ये जो तुम्हारे स्वामी है ना इस वैकुंठ के, कन्हैया, वो कन्हैया हमारा मित्र, हम कन्हैया के मित्र हैं। पतियारी ने कहा, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, इस वैकुंठ के स्वामी तो महाराज लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण है। तो मनसुखा ने कहा, हाँ हाँ वही नारायण, जो जिन्हें नारायण कहते हो ना, वही हमारे कन्हैया है। अरे मित्र है, हम मित्र हैं कन्हैया। उसने कहा, नहीं ये कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, चलिए किनारे हटिए। वैकुंठनाथ उनके मित्र, उनके मित्रों को क्या हम जानते नहीं है? उनके मित्र है भोलेनाथ। जब आते हैं तो उनके पहले से हम लोगों को आदेश होता है, उनके स्वागत की तैयारी होती है। वैकुंठनाथ के मित्र आएंगे, हम तक कोई सूचना नहीं। चलो हटो किनारे। एक सखा ने कहा, अच्छा भरोसा नहीं हो रहा है
तो जाकर के अपने स्वामी को सूचना दो। पहरेदार होना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। जो भी द्वार पर आए उसकी सूचना स्वामी तक पहुंचाओ। जब बता दो वृंदावन से गोप सखा है, तब देखो अभी तुम्हारे स्वामी दौड़ते हुए आएंगे और हम सबको ले जाएंगे। प्रतिहारी ने उन्हें ठहराया और अंदर जाकर के प्रभु को सूचना दी और लौट करके फिर अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया सभी में। गोप सखाओं ने देखा यही गया था, लौट करके तो आ गया पर अंदर नहीं ले गया हम लोगों को। मुदमंगल कहता है अरे ये थोड़े ही ले जाएगा, हमको लेने के लिए तो कन्हैया स्वयं आए हैं। देखते नहीं हो वृंदावन में कैसे जब गाय चराने चलते हैं तो घर घर आकर के बुलाते हैं। अभी कन्हैया आ रहे होंगे लेने। घंटे 2 घंटे बीत गए फिर भी कोई नहीं बाहर निकला, किसी ने नहीं पूछा भैया कन्हैया आए नहीं। अरे थोड़ा हमको लगता है अंदर मीटिंग चल रही है, राजा है ना, तो देखो कितने देवता गए हैं, तो उनसे कुछ विशेष वार्ता चल रही होगी, मीटिंग समाप्त होगी तैसे ही आए। 4-6 घंटे बीत गए फिर भी कोई नहीं आया। अब तो बोर होने लगे। एक गोप ने कहा हमको लगता है ये अंदर गया तो था पर इसने सूचना नहीं दी। यदि कन्हैया को बताया होता तो कन्हैया भला कहाँ रुकने वाले थे, ना प्रेम करते हैं। ये बड़ा मक्कार है, इसने सूचना नहीं दी, झूठ बोल के हमसे। चलो अब हम लोग ही कोई उपाय करें, किसी प्रकार कन्हैया तक सूचना पहुंच जाए। तब तक कोई देवता मिलने के लिए आए, द्वार खुला तो गोपों ने झांक करके देखा अंदर, तो अंदर का दृश्य देखा, आहा क्षीर सागर भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ वह दूध का सागर। उस क्षीर सागर में भगवान शेष कुंडली मार करके बैठे, उनकी सुकोमल श्वेत रंग की त्वचा, ऊपर से फन फुलाए हैं, उन्हीं की उसी शेष सैया पर प्रभु विश्राम की मुद्रा लेते हुए। शेष जब श्वास भरते हैं तो भूल जाते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो पिचक जाते हैं। तो मान लो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही मुलायम सुकोमल गद्दे पर प्रभु लेटे हुए हैं जो बार बार स्पर्श करता है। लक्ष्मी महारानी प्रभु के चरण चाप रही है, धीरे धीरे अपने सुकोमल हाथों से चरण सेवा कर रही है और लक्ष्मी मैया की दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पर है। भगवान शेष जो फणों की छत्र छाया किए हैं, उन फणों के ऊपर नाग मणियां प्रकाशित हो रही है। उन नाग मणियों का झीना झीना प्रकाश प्रभु के मुखमंडल पर पड़ रहा है। इतनी सुंदर शोभा हो रही है प्रभु की, मानो नील मणि दिखाई पड़ रहे हैं प्रभु। जब देखा तो गोप वहीं से चिल्ला पड़े, अरे कन्हैया हम सब आ गए। प्रभु की दृष्टि तो गई परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब तक प्रतिहारी ने सबको किनारे कर दिया। इतनी तेज आवाज में यहां बोल रहे हो वैकुंठनाथ के सामने? किनारे खड़ा कर दे, खबरदार कोई हिला। अब तो बहुत समय बीत गया। गोप सखा कहते हैं जब कन्हैया ने देखा तो था, हमारी निगाहों से निगाहें मिली उनकी, पर ना तो लेने आए और ना ही कोई बुलावा भेजा। क्या करें? आज चलो अपने वृंदावन चलते हैं। मैंने देख लिया बड़े लोगों के संग व्यवहार अच्छा नहीं होता। वृंदावन में थे तो कैसे कभी कंधे पर तक बिठाया है, हम सुनाओ पीठ पर लाते थे, दाम देते, और यहाँ देखो वैकुंठ में आते ही इतने बदल गए। कन्हैया से ये उम्मीद नहीं थी हमको। चलो चले अपने वृंदावन। अब वैकुंठ से वृंदावन का रास्ता भी तो नहीं मालूम कहाँ जाना है, ना भीतर जा सकते हैं ना वहां से वापस आ सकते हैं। अब गोप सखा बड़े बेचैन हो गए और रोने लग गए। वृंदावन भी छूटा और वैकुंठ में भी प्रवेश नहीं मिला। गोप सखा खूब रोए हैं, रोते रोते मूर्छित हो गए और मूर्छा से जब जगे तो क्या देखते हैं, सब यमुना किनारे पड़े हुए हैं। यमुना की लहरें उनका स्पर्श कर रही हैं। सब उठकर खड़े हुए, देखा अरे यमुना किनारे हम। तब तक क्या देखते हैं, प्रभु कदम वृक्ष के नीचे बंसी बजा रहे हैं।
सब सखा दौड़ते हुए आए। अरे कन्हैया तुम कब आ गए? कन्हैया ने कहा भैया हम गए कहाँ थे, हम तो यही बंसी बजा रहे, आप लोग सो रहे थे तो आप बंसी बजा रहे थे। धीमे से प्रभु मुस्कुराए और पूछने लगे, कहो भैया वैकुंठ देख लिया हमारा, कैसा है, अच्छा लगा वैकुंठ, रहोगे वैकुंठ में, वहीं रख दे? तो सारे सखाओं ने एक साथ का ना करिए, हमको वैकुंठ में नहीं रहना है। भले ही लोगों को वैकुंठ की चाहत हो, जिन्हें चाह होगी उन्हें होगी, हमसे कोई पूछे तो हमारी नजर में तो वृंदावन श्रेष्ठ है, इसके आगे वैकुंठ कुछ भी नहीं। क्या कहते हो भैया वैकुंठ? हाँ कन्हैया, ऐसे वैकुंठ का हम क्या करें जहां तुमसे बात नहीं हो सकती, तुमसे व्यवहार नहीं हो सकता है, तुम्हारे पास हम नहीं जा सकते, हमको ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए। हमारे लिए तो ये वृंदावन अच्छा है, जहाँ तुम्हारे साथ गैया चराते हैं, कथा कहानियां होती हैं, साथ में खेल खेलते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक दूसरे की पीठ पर बैठते, एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करते हैं। हमको तो ये वृंदावन प्यारा है। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। जहाँ डाल डाल पर राधा माधो करते नित्य बसेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा। जहाँ गली गली में राधा करते नित्य बसेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा। पावन निर्मल रवि तनया कालिंदी बहती जाए, जहाँ पावन निर्मल रवि तनया कालिंदी बहती जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से साधु बहु आए, दक्षिण से साधु बहु आए। जहाँ भक्ति सबसे पहले आपन डाले अपना डेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा। जहाँ गली गली में राधा करते नित्य बसेरा, वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा। ताली से जीवन सेवा कुंद आदि की महिमा कही न जाए, राधे 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 राधे।
महिमा कहीं न जाए, जहाँ रसिक जनों के निर्मल नैनन आंसू बही बही जाए, नैनन आंसू बही बही जाए। जहाँ चाहे पर है भोले बन जाए जीवन तेरा, वृंदावन है तेरा, वृंदावन है तेरा, वृंदावन है तेरा, वृंदावन है तेरा। जहाँ गली गली में राधा माधव करते नित्य बसेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा। रसिक बिहारी विविध रूप धरि भक्तन दर्शन देते, राधे 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 राधे। रसिक बिहारी विविध रूप धरि भक्तन दर्शन देते, रवि के अपने नित बड़े हंसो प्रेम सुधा बरसाते, नित प्रेम सुधा बरसाते। देवादास जन्म मृत्यु का मिट जाता है मेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा। जहाँ गली गली में राधा माधव करते नित्य बसेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा, वृंदावन है मेरा। राधे 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 बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे पावन वृंदावन में रहते हुए प्रभु गोपियों के साथ महारास रचाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे
योग माया उपाश्रिता। आगे भगवान ने महारास लीला रचाई है। भगवान अपिता रात्रि शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई। भगवान ने भी महारास रचाने का मन बनाया है। असंख्य गोपियां वेदों की श्रुतियां जो गोपी बन करके आई, देवांगनाएं गोपी वेश बना करके आई है, ब्रह्म सानिध्य चाहती है। प्रभु ने उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में महारास रचाने का मन बनाया। आज चंद्रदेव आकाश में अपनी पूर्ण छटा बिखेर रहे। प्रभु ने वंशी बजाई। प्रभु का वेणुनाद सुन करके वह वनराज पुष्पित हो उठा। कलियां खिलाई, लताओं शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगे हैं। यमुना जी आज धीमे धीमे बहने लगी। सनई सनई महाराज सोने जा रहा, मैं भी महाराज का दर्शन। रात में ही कोयल कूकने लगी है। निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। तद अनंग वर्धनम, काम वर्धन करने वाली बंसी बजाई प्रभु। उस वेणुनाद को सुन करके गोपियां अपना घर बार छोड़ करके उस महारास मंडप की ओर दौड़ी भागी चली आ रही है। दुहन्त्यो भियुः काचित्, कोई कोई गोपी वो दोहन कर रही है। दोहनी हाथ में है, वेणुनाद सुनाई पड़ा तो दोहनी लिए हुए भागी चली आ रही है। कोई गोपी अपने पुत्र को पै पान करा रही है, पुत्र को वैसे ही छोड़ दिया और गोपी रास मंडप की ओर भागी जा रही है। कोई गोपी पति की सेवा में लगी हुई है, पति को छोड़ करके गोपी महाराज के लिए चली गई। कोई सम्मार्जन कर रही, बर्तन मांज रही गोपी और बंसी सुनाई पड़ गई। बर्तन मांजने का वह जूना मंजना हाथ में ही लिए गोपी भागी चली जा रही। बाजी उठी धाई, बाजी देखी बेको धाई द्वार, बाजी मुरझाई सुनी तान गिरिधर की। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहां बाजी, बाजी कहे वन बाजी बंसी बंसी घर की। बाजी नाही बोले, बाजी करत किलोले, बाजी संग लागी डोले, सुधि नाही रही घर की। बाजी ब्रज बाला कठपुतली सी नाच रही, ऐसी आज बंसरी बजी है बंसीधर की। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावी, गोपी जिस अवस्था में वैसे ही भागी चली जा रही है। कोई कोई गोपी श्रृंगार करने बैठी, शीघ्रता में अस्त माला भरणा, अस्त व्यस्त वस्त्र धारण की शीघ्रता के कारण वैसे ही भागी चली जा रही। किसी ने गहनों की पिटारी खोली, कंठार तो कमर में लपेट लिया और कमर की करधनी गले में डाली, कान की बाली नाक में, नाक की बाली कान में डाली, वैसे ही भागी चली जा रही। लिम्पन्त्यः, कोई कोई गोपी लेपन कर रही है। रात के समय बंसी बजी और यहाँ लिखा है लिम्पन्त्यः, गोपी लेपन कर रही है। तो रात में लेपन किया जाता है क्या? सूर्यास्त के बाद लेपन होता है? नहीं होता। तो गोपी कैसे लिप रही थी?
का गोपी आंगन नहीं लीप रही है, लिम्पंत्या, अपने चेहरे में मुखराग, अंगराग, पद्मराग उसका लेपन कर रही है और वैसे ही भागी चली जा रही। किसी गोपी ने कुमकुम का टीका लगाने को कुमकुम हाथ में दिया, वेणुनाथ कान उठाकर सुनने लगी तो माथे की बजाय चित में ही कुमकुम का टीका लगा लिया, वैसे ही भागी चली जा रही। कोई गोपी एक आंख में काजल लगा और एक बिना काजल की। गोपियां जब महाराज मंडप के समीप पहुंची, गोविंद श्री श्याम सुंदर वहां पर खड़े हुए हैं। उन्होंने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम् कच्चिद भूतागमन कारणम। आओ आओ गोपियों, आप सबका स्वागत है। कहिए आपके लिए क्या प्रिय करूं, क्या सेवा करूं आपकी। हे गोपियों, इस रात्रि के समय में आप इस वृंदावन में अपने पुत्र पति आदि को छोड़ करके अकेली क्यों आए। भ्रूतागमन कारण, अपने आने का कारण कहो। अब गोपियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, क्या कहे क्यों आई। अरे गोपी, क्या चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो। यदि ऐसा है तो ये चांदनी छटा तो आप अपने घर से भी नहीं आ सकते। यदि यमुना की उत्तंग तरंगों का दर्शन करने आई हो तो भोर में भी दिन में आ जाती। रात्रि के समय आने का कारण क्या है। आगे प्रभु उन गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्री का परम कर्तव्य है, परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। यमायया, छल रहित होकर के, माया रहित होकर के अपने पति की सेवा करे, यही उपासना है। कहा महाराज खाली पति की सेवा करे, सास ससुर को रोटी दे कि ना दे। पति सेवा करनी चाहिए, पति की खूब सेवा करे। कहा नहीं, तद्बन्धूनां च कल्याण्यः, पति के जो बंधुजन हैं उनके भी हित का ध्यान रखे। माता पिता है, उनको अपने माता पिता सदृश मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। सादर सास ससुर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन पूजा। बच्चों का ध्यान रखे, घर गृहस्थी को संभाले, यही स्त्री का परम कर्तव्य है। कुछ लोग कहने लगे महाराज हाँ ठीक है, स्त्री अपने पति की सेवा करे, पर पतिदेव भी तो उस लायक हो तो सेवा की जाए। और यदि उस योग्य नहीं है तो क्या स्त्री क्यों सेवा करे। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि गोपियों से कह रहे हैं अपने, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा, पति भले ही शील रहित हो, दुस्सील है तो भी सेवा करे, अभागा है तो भी सेवा करनी चाहिए। वृद्ध हो चुका है पति, अब काम का नहीं बचा, कोई परिश्रम नहीं कर सकता है, तो भी बुढ़ापे में या बूढ़े हो गए, कमाई धमाई है नहीं, इनकी छोड़ो, अब क्या सेवा करनी। वृद्ध पति को भी नहीं त्यागना चाहिए। जड़ हो, जड़मती है, रोगी है, बीमार पड़ गया, अस्वस्थ हो गया, देखभाल करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ रही, तो भी करनी चाहिए। अधनों पीवा, धनहीन भी है यदि पति तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, सेवा करनी चाहिए।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए यही पूजा है। पुरुष के लिए बड़े नियम है, ये जप करना, अनुष्ठान करना, व्रत करना आदि। माताओं के व्रत पूजा भी है, वो अलग है। पतिदेव तीर्थ यात्रा करने जाएं तो उनके साथ में जाएं, अकेले न जाएं। मंदिर आश्रम अपने स्वामी के साथ में जाएं। और बहुत सी पढ़ी लिखी आजकल की आधुनिक देवियां आश्रमों में, मठों में जाकर के अपने घर में पतिदेव को एक गिलास पानी नहीं देंगी और वहां बाबा जी की खूब सेवा हो रही। तो फिर परिणाम क्या निकलता है? सूचनाएं तो आती है समाचार में थे। ये नहीं करना चाहिए। पुरुष जो भी सत्कर्म करते हैं, पति जो भी अच्छा कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, उसका आधा फल उसकी धर्म पत्नी को मिलता ही मिलता है। वो कुछ भी करे न करे, व्रत उपवास ना करे, पति की सेवा करे, पति देव पुण्य कर्म करेंगे, उसका फल मिलेगा देवी जी। और स्त्री जो पुण्य करती है, उसके पुण्य का फल उसके पति को नहीं मिलता। स्त्री जो पाप करती है, उसके पाप का फल उसके पति को भोगना पड़ता है। अब कुछ माताएं सोच रही, महाराज ये आप पक्षपात वाली बात कर रहे हो। पक्षपात वाली बात बिल्कुल नहीं है, शास्त्र सम्मत बात। प्रमाण दें आपको। पुरुष के पुण्य का फल उसकी पत्नी को मिलता है कि नहीं? किन्हीं देवी जी का विवाह यदि मास्टर साहब के साथ हो जाए, अध्यापक के साथ विवाह हो जाए, तो मास्टर साहब की धर्मपत्नी को क्या कहते हैं? हाँ, जोर से बताओ। अब भले ही अंगूठा टेको और मास्टर साहब से विवाह हो गया, यदि मास्टर नहीं हो गई कि नहीं? अच्छा, वकील साहब के साथ यदि विवाह हो जाए तो वकील की धर्मपत्नी को क्या कहते हैं? वकील। डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी को डॉक्टर कहते हैं ना। अच्छा, मान लो किसी का पति चोर है, चोर नहीं होता, अरे चोर भी तो किसी न किसी का होता ही है। अब चोर की पत्नी को क्या कहेंगे? कोई चोर भी तो नहीं कहेगा। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, गुस्से में आकर के हत्या कर दी, तो हत्या करने वाले व्यक्ति की धर्मपत्नी को क्या कहा जाएगा? हत्यारे कहेगा कोई? कोई नहीं कहेगा। पुरुष के पुण्य कल की प्रतिभागी उसकी स्त्री बनती है, पाप की नहीं। और स्त्री के पाप का भागी बनता है उसका पति। राजा राष्ट्रकृतं पापम राजा पापम पुरोहितः, भर्तु स्त्री कृतं पापम शिष्य पापम गुरोस्तथा। प्रजा पाप करती है तो उसका प्रतिभागी राजा होता है, राजा पाप करता है उसका भागी होता है उसका पुरोहित। स्त्री के पाप का फल उसका पति पाता है, और जब शिष्य पाप करता है तो उसका फल उसके गुरु को भी भोगना पड़ता है। शिष्य पापम गुरोस्तथा। तो भगवान ने गोपियों को पातिक व्रत धर्म का उपदेश दिया, पति सेवा की। तो उन गोपियों ने प्रभु से प्रश्न किया, महाराज यदि स्त्री पति सेवा करती है तो उस बदले में उसको क्या मिलेगा? वो सेवा क्यों करेगा? तो प्रभु ने उन गोपियों को बताया है, पुरुष को हजारों हजार वर्ष तप करने से, खूब दान करने पर, नियम शम दम का पालन करने पर जो फल मिलता है, इन सब पुण्यों का फल है मेरी प्राप्ति। तो पुरुष को इतने नियम करने पर जो फल मिलता है, स्त्री को पति सेवा करने पर वही फल मेरी प्राप्ति हो जाता है। तो गोपियों ने कहा, महाराज
जब जगतपति आप मिल गए तो अब पति सेवा करने की आवश्यकता क्या है? भोजन कब तक किया जाए? जब तक पेट ना भर जाए। तृप्ति मिल गई तो भोजन बस। तो पति सेवा भी तब तक है जब तक जगतपति न मिल जाए। पति सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि प्रभु को भूल जाओ। प्रभु की याद करते रहो, उनका ध्यान धरो, भजन करो, सुमिरन करो, परंतु अपने पति की छत्र छाया में रह करके उनसे विमुख होकर के नहीं करना चाहिए। अब तो समझ गए प्रभु की गोपी समर्पित भाव से आई है, उन गोपियों को आदर पूर्वक अपनाया है, अपनी योग माया को आदेश दिया, इन गोपियों का अभूतपूर्व श्रृंगार करो, महाराज के लिए इनको तैयार करो। योग माया उन गोपियों का श्रृंगार करने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे। मैया पार्वती ने निवेदन किया, बाबा अब आप कथा विराम करें, महाराज बचाने जा रहे प्रभु, मैं भी महाराज में जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा, देवी हम भी चलेंगे, हमको भी साथ में ले चलो। अरे बाबा वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां गोपियों को ही निमंत्रण है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी हम पुरुष रूप में थोड़े ही चलेंगे, हम भी गोपी बन करके चलेंगे। पार्वती जी ने लाख समझाया पर भोले बाबा माने नहीं और रास देखने के लिए वृंदावन में पधारे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। दास रचेगा व्रत में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, रावण आ गए हैं। सजा दो मुझे कोई न जाने इस रात को, इस रात को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी
ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। दास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। रास से ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी ने समझाया बाबा रास में रात पीने की जिद मत करो। पार्वती जी बोली ऐसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। पार्वती जी बोले कैसे ले जाओ तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। मोहन शिवाना जाए, जाए पुरुष ना कोई रास में, तेरे रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हम बात हमारी रास में आ गए, रास में आ गए। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मोहन ने जब समझ गए सारी बात को, सारी बात को। मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ है, भोलेनाथ है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ। सरक गई जब सिर से सारी, मुस्काए वन भारी रास में आ गए हैं, दास में आ गए हैं, दास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी संग के बेदाई रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, दास में आ गए हैं, दास में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, नामा में त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, नामने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। महाराज दर्शन करने के लिए भोलेनाथ गोपी वेश लेकर के पधारे। प्रभु ने पहचाना है, गोपेश्वर नाथ के रूप में भोलेनाथ को स्थापित किया।
बाबा आज हमारा और काम का युद्ध होगा, जिसकी भी विजय हो आप बिना किसी पक्षपात के उसकी घोषणा करें। भोले बाबा विराजे और भगवान श्याम सुंदर ने रास रचाना प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ करानुलापो निभीस्तनाभवर मनखाग्रपाते श्वेल्यावलोकहसितैर्व्रज सुन्दरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयाचकार। कभी किसी गोपी को अपने पास में भर लेते, किसी गोपी के स्कंद पर अपना हाथ रख देते, कभी किसी गोपी की क्षीण कटी में अपना करार डाल देते। कभी तो गोपी को अपने बाईं ओर से कृष्ण दिखाई देते, कभी गोपी को दाहिने कृष्ण दिखाई देते, कभी गोपी को दोनों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नृत्य किया है प्रभु ने। राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचाया है। रास रचाते रचाते गोपियों के मन में अहंकार प्रकट हो गया। हमारी देह से कृष्ण को अनुराग है, इसीलिए इस अर्धरात्रि में हमारे साथ रास रचा रहे हैं। गोपियों का मान वर्धन करने के लिए गोविंद ने उन गोपियों के मध्य से एक गोपी को लिया है, राधा रानी, और अंतर ध्यान हो गए। अब तो सब गोपियां जब देखती है कहीं कृष्ण राधा नहीं दिखाई दिए तो उनकी खोज में निकल पड़ी। इधर राधा रानी को लेकर चले जा रहे, राधा जी के मन में मान प्रकट हुआ। मन में सोचते हैं देखो ना, इतनी असंख्य गोपियां थी, किसी में आसक्त नहीं हुए कृष्ण, किसी से मन नहीं भरा, हमको उन गोपियों के मध्य से लेकर एकांत में आए। तो राधा जी मान लेने लगे। न पारे हम चलितुम नयनाम यत्र मे मनः। अरे श्याम सुंदर, महारास रचाते रचाते हमारे पैर दुखने लगे हैं, अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा। रिया ने कहा अरे गोपी, अरे राधा रानी थोड़ी दूर और चलो, फिर कुंज की ओट में आपके पद संवहन करूंगा, सेवा करूंगा। राधा जी कहती तो मैं एक पग भी नहीं चल सकती। अच्छा राधा रानी, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको लेकर के चलूंगा। अब कंधे पर बैठने को तैयार हो गया। कामदेव ने सोचा इनसे बड़ा कामी कौन होगा जो अपनी कांता को कंधे पर बिठाने को तैयार है। नगाड़े की चोक उठा ली, बिजली बात बजाओ। राधा रानी ने चरण उठाया कंधे पर बैठने को, प्रभु वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा जी वैसी ही खड़ी रह गई। पीछे से गोपी आई, अरे राधा जी आपको कुछ छोड़ गए? एक गोपी कहती है क्या बताएं, कन्हैया कितना नटखट है। जाके उड़ जायो ताको कैद है करायो यानी, जाने पुनि पालियो ने बहुत ही सतायो है। राधा सी नवेली वन बीच मेली आली अकेली, ऐसो दुखदाई यो नंद को जाए। जिसने भी कृष्ण से प्रेम किया है, श्री कृष्ण ने इसको रुलाया है। क्या समझ रखा है अपने आप को? कन्हैया नहीं होगा तो क्या हम रासलीला नहीं करेंगे? अरे राधा जी आप बन जाओ कृष्ण, ललिता तू राधा बन जा, कृष्ण के बिना ही हम रास रचाएंगे। अब राधा कृष्ण बनने का स्वांग किया, कृष्ण लीला होने लगी। कृष्ण लीला करते करते जब श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय हुआ, फिर भी प्रभु प्रकट नहीं हुए, तो उनकी याद में गोपियां रोने लगी है। अरे भूले न तोरी सूरत सामरी, कि हाय श्याम ढूंढो मैं श्याम भूले न तोरी सूरत
सूरत सांवली, भूले न सोरी समर सावरी। आए श्याम ढूंढो मैं सोनी। आए श्याम ढूंढूं मैं कौनो गली। आए श्याम ढूंढो मैं सोनी। आए श्याम ढूंढे मैं कौनी गली। गोकुल में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा। गोकुल में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा। मथुरा में ढूंढा बरसाने में ढूंढा, मथुरा में ढूंढा बरसाना में ढूंढा। मथुरा में ढूंढा बरसाने में ढूंढा, मथुरा में ढूंढा बरसाने में ढूंढा। लागा पता ना हुई बावरी, लागा पता ना हुई बावरी। श्याम ढूंढो मैं आए श्याम ढूंढो मैं कौनी गली। भूले न तोरी सूरत सांवली, भूले न तोरी सूरत सांवली। श्याम ढूंढो मैं आए श्याम ढूंढो मैं कौनी गली। जयतिकं जन्मना व्रज स्वयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका वैदृता सब स्वामी चिन्मते शरदुदाशये साधु जात सरसि जोदर सूरत नाथ ते सुनित दासिका भरत निघ्न तू लागा पता ना हुई बावरी, लागा पता ना हुई बावरी। आज श्याम ढूंढो मैं आए श्याम ढूंढो मैं कौनी गली। श्याम ढूंढो मैं कौनी गली। आए श्याम ढूंढो मैं कौनी गली। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन की चाह में वह असंख्य गोपियां खूब रोई, और रोती हुई गोपियों ने एक समय में एक साथ एक ही स्वर में एक भी बात कही। अनेक लोग हों और एक समय में एक साथ एक ही बात बोले, ये संभव कैसे है? या तो समय आगे पीछे हो जाएगा, स्वर ऊंचा नीचा हो जाएगा, शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन महाराज रचाते रचाते गोपी गोविंद का अतिशय चिंतन करते हुए गोविंद रूपा हो गई, और गोविंद गोपियों का चिंतन करते हुए गोपी रूप हो गए। प्रभु कहीं दूर नहीं गए, अंतर ध्यान हो गया। पहले जो प्रभु बाहर दिखाई दे रहे थे, बाहर नहीं दिखाई दे रहे, गोपियों के
अंतर मन में प्रविष्ट हो गए। गोपियां जब रोई रोई है तो माधव प्रकट हो गए उन गोपियों के मध्य में। गोपियों ने घेर लिया है और पूरा महारास रचाती है गोपियां। महारास रचा करके प्रभु ने उन गोपियों के मनोरथ पूर्ण किए। राजा परीक्षित ने यशोदेव जी से पूछा, भगवान हमने सुना है प्रभु का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, ये रास रचा करके प्रभु ने किस धर्म की स्थापना की? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तेजी यशाम दोषाय वन्हे सर्वभुजो यथा। परमात्मा की लीला पर संशय नहीं करना चाहिए। प्राय लोग भगवान की इस रास लीला पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कृष्ण करें सो रास लीला और हम करें तो। उन्होंने असंख्य गोपियों के साथ रास रचाया, इतने विवाह किए, हम यदि दो चार के साथ चैटिंग कर लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भाई, श्री कृष्ण ने जो किया वो आप नहीं कर सकते। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा है करने को वो करो, जो किया है वो करने की सामर्थ्य नहीं। जन्म के छठे दिन पूतना मौसी स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी, कृष्ण ने वो अभिष्पान किया। काली के फणों पर नर्तन किया, दावानल का पान किया। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को नखाग्र पर धारण किया है 7 दिनों तक। क्या ऐसा कुछ करने की क्षमता है किसी की? जब ये नहीं कर सकते तो महारास रचाने का क्यों प्रयास? भगवान की ओट लेकर के पाप में रत होना चाहता है। कुछ लोग नशा करने वाले, गांजा चिलम पीने वाले कहते हम भोले बाबा के भगत हैं। हाँ, भोले के भगत है तो हम गांजा पिएंगे। अरे कहाँ लिखा है ऐसा कि जो भोले का भक्त हो, शिव का भक्त हो, उसे गांजा पीना चाहिए, भांग खानी चाहिए? अरे भोले बाबा भी तो पीते हैं। अब भोले बाबा को वहां कैलाश पर्वत पर गांजा सप्लाई कौन करता है? पुनि तुम राम राम दिन राती सागर रटो अनंग आराती। वो तो दिन रात राम 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 रटा करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, गांजा पीने का उनके पास समय कहाँ है? और माना यदि भोले बाबा ऐसा कुछ करते भी हो तो भोलेनाथ जो करते हैं वो हम थोड़े ही कर सकते हैं, क्यों? उनकी क्षमता है। समरथ कहा नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे भगवान सूर्य नारायण गंगा का जल भी सोखते हैं और गंदे नाले का भी जल सोखते हैं, परंतु सूर्य की महिमा में कोई अंतर नहीं आता है। अग्नि में चाहे आहुति डालो, यज्ञ करो, चाहे भोजन पकाओ या फिर कूड़े कचरे का ढेर जला दो, अग्नि की दाहकता में, अग्नि के वर्ण में, अग्नि के की प्रभुता में कोई कमी नहीं आती है। गंगा जी में कितने नाले गिर रहे हैं, पर गंगा जी की महिमा कम नहीं हुई। जो सामर्थ्य वो सामर्थ्य। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो गोपी देख रहे हो ना, कि गोपियों के साथ रास रचाया है, यह गोपी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। वेदों की स्तुतियां आई है गोपी बनकर के, और ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर रही है, वह वेद स्तुतियां हैं। गोपी एक भाव है, पद है। ये भाव जिसपे प्रकट हो जाए वही गोपी। जैसे जिलाधीश डीएम, डीएम पुरुष है कि स्त्री है? उस चेयर पर जो बैठ जाए, कभी पुरुष होता है जिलाधीश और कभी कोई स्त्री जिलाधीश बनती है। कहा तो डीएम ही जाएगा, उस चेयर पे जो बैठेगा वो जिलाधीश है। तो राजा परीक्षित को सावधान किया है प्रभु ने, नारायण सुखदेव जी महाराज ने। उनकी बुद्धि में जो क्षणिक विकार जन्मा था उसे दूर कर दिया।
बोलिए रास बिहारी भगवान की। जय हो। भगवान ने 16,108 विवाह किए, परंतु 16,108 रानियों को उन्होंने संतुष्ट रखा, प्रसन्न रखा। किसी को कोई अभाव नहीं होने दिया। कोई रानी कोई शिकायत नहीं करती। और यहां व्यक्ति एक कर लेता है महाराज, तो कभी किसी का मुंह फूला रहता, कभी किसी का। डिमांड पूरी हो ही नहीं पाती। जिस दिन से पुरुष स्त्री की मांग भरता है, तो फिर उसके बाद जीवन भर मांग भरते भरते भरता बन जाता है, तो मांग कभी पूरी नहीं होती। परमात्मा की बराबरी करने की कल्पना भी मत करो। उन्होंने जो करने को कहा है वो करो। जैसा जीवन जीने के लिए आदेश है उनका, वो जीवन जिए। वो तो एक साथ अमित रूप प्रकटे तई काला, ये उनकी सामर्थ्य है। 16,108 रानियों के साथ एक समय में सबके साथ होते, प्रत्येक रानी के भवन में होते हैं लोग। साधारण मानो तो ये नहीं कर सकते। तो महाराज की लीला सुनाई है और इसके आगे कंस के उद्धार की कथा सुनाई।